वेरी करता है। सही, स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल बेसिकली हमारे पास 3 लेयर से बना होता है, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर एंड मिडल लेमिना। ये 3 लेयर से हमारे पास क्या होता है, सेल वॉल बना होता है। सही है। प्राइमरी लेयर की अगर बात करें तो प्राइमरी लेयर हमारे पास आउटर लेयर होता है। सबसे आउटर लेयर हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी वॉल होता है। सही है। और प्राइमरी वॉल हमारे पास क्या किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होते हैं। और मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस क्रॉस, बेसिकली सेल्यूलोज मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस क्रॉस मैनर में, ये हम देख सकते हैं कि ये क्रिस क्रॉस मैनर है, इसी तरह मैनर में हमारे पास क्या होता है, ये अरेंज होते हैं। सही है। इस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर है सबसे आउटर लेयर, ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी वॉल है। सही है। प्राइमरी वॉल सबसे जो आउटर लेयर है वो हमारे पास क्या हो, कौन सा होता है, प्राइमरी वॉल, ये ग्रीन कलर का। सही है। अब हम आते हैं सेकेंडरी वॉल। बेसिकली सेकेंडरी वॉल हम कहते हैं सेकेंड लेयर। सेकेंडरी वॉल हमारे पास, सेकेंडरी वॉल जो है वो सेकेंड लेयर है सेल वॉल का। सही है। और ये इनर टू प्राइमरी वॉल। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्राइमरी वॉल है तो इसके इनर साइड हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी वॉल होगा। सही है। ये प्राइमरी वॉल तो फिर इसके बाद में क्या होगा, सेकेंडरी वॉल। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी लेयर इनर टू द प्राइमरी वॉल। सही है। और ये जो है हमारे पास थिक होता है और रिजिड होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के कंपैरिजन में सेकेंडरी वॉल जो है वो थिक होता है और रिजिड होता है। सही है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये भी सेल्यूलोज और लिग्निन से बना होता है। सही है। इस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो रेड कलर है ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी वॉल है। सही है। फर्स्ट वॉल कौन सा है, फर्स्ट वॉल हमारे पास प्राइमरी वॉल है जो ग्रीन कलर में। फिर हमने कहा था कि प्राइमरी वॉल के इनर साइड पे हमारे पास रेड सेकेंडरी वॉल होता है, जिस तरह आप रेड में देख सकते हैं। सबसे आउटर लेयर जो है वो प्राइमरी वॉल होगा, जो डायग्राम में आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है। फिर हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी वॉल होगा जो कि इनर टू सेल प्राइमरी वॉल होगा। सही है। फिर हमारे पास क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। सही है। आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है। फिर हम कहते हैं थर्ड लेयर पे आ जाते हैं। थर्ड लेयर जो है हमारे पास है मिडल लेमिना। मिडल लेमिना बेसिकली हम कहते हैं सब्सटेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल और बिटवीन टू कंजक्टिव सेल। मीन अगर हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी वॉल एक सेल का है, ये प्राइमरी वॉल दूसरे सेल का है, तो इन दोनों सेलमैन के दरमियान क्या हमारे पास प्रेजेंट होगा, मिडल लेमिना। सही है। तो हम कहते हैं बेसिकली प्राइमरी वॉल मिडल लेमिना जो है हमारे पास दो प्राइमरी वॉल के दरमियान में प्रेजेंट होता है। एडजेसेंट मीन जो सेल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, अटैच नहीं सॉरी एक दूसरे के साथ नज़दीक होते हैं, तो उनके प्राइमरी वॉल के दरमियान में जो हमारे पास लेयर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मिडल लेमिना। जिस तरह आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर है ये हमारे पास प्राइमरी वॉल है, ये ग्रीन कलर हमारे पास प्राइमरी वॉल है, ये ग्रीन कलर का प्राइमरी वॉल है, और इन ग्रीन कलर के दरमियान में जो ब्लू कलर लेयर है ये हमारे पास क्या है, मिडल लेमिना है। सही है। तो हम कहते हैं कि बेसिकली टू एडज, यहाँ पे भी आ सकते हैं ये दो एडजेसेंट सेल है, इनके दरमियान जो ब्लू कलर का लेयर है ये हमारे पास मिडल लेमिना है। बेसिकली हम कहते हैं कि मिडल लेमिना जो है वो दो प्राइमरी वॉल के दरमियान में प्रेजेंट हमारे पास प्रेजेंट होता है। सही है। इसके बाद हम आते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है, क्यों है प्लांट सेल में सेल वॉल। सही है। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, सही है, इसके अंदर जो भी सेलुलर कंटेंट है उसको आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सही। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन सेल वॉल का हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन है फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, कि ये जो है आउटर इन्वायरमेंट से हमें प्रोटेक्ट करेगा। सही है। प्लांट के सेल वॉल प्लांट के बॉडी को आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल जो है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सही है। इसी तरह हमारे पास सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को।
उस और ड्यू टू सेल वॉल हमारे पास शेप भी फिक्स्ड होती है। सही है कि शेप बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है प्लांट को, तो वो सेल वॉल प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास रिजिडिटी, सेल वॉल जो है वो प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। सही है, तो ये हमने पढ़ा कि सेल वॉल के कितने फंक्शन है, 4 फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन, सेकेंड है सपोर्ट, थर्ड है शेप और नंबर 4 है रिजिडिटी। सही है, अब हम अभी समराइज करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो बेसिकली हमने पढ़ा सेल वॉल से। ये सेल वॉल जो है हमने कहा कि वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट, रिजिडिटी, शेप प्रोवाइड करता है। लोकेशन जो है वो आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और थिकनेस जो है वो सेल टू सेल वेरी करता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो प्लांट में सेलुलोज से बना होता है, फंजाई में काइटिन से बना होता है, प्रोकैरियोट में म्यूरिन से बना होता है। इससे ये इस तरह लेयर की बात करें तो हमारे पास प्राइमरी लेयर होता है, सेकेंडरी लेयर होता है, सही, और मिडिल लेमिना होता है। और ये हमारे पास इसके फंक्शन है प्रोटेक्शन, सपोर्ट, शेप, रिजिडिटी। और ये इस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं। थैंक यू।